इसलिए हत्यारे के साथ है कि वो शराब का कारोबार करता है, स्मैक का कारोबार करता है और खुलेआम सट्टे का कारोबार करता है और वो लड़कियों की दलाली भी करता है। वो दलाली क्या लग रहा है आपको जो है ये अवैध प्रोस्टिट्यूशन, दलाल अवैध धंधे में आपकी बेटी को डालने की कोशिश किया गया? वो इसलिए शायद वो क्या मेरी बेटी को जबरदस्ती दलाली के धंधे में डालना चाह रहा होगा, इसलिए मेरी बेटी ने अपना बचाव करा से उसको। दिल्ली में हैं हम और यहाँ एक बहुत ही भयानक मामला सामने। दलित समाज की लड़की मान्या जो कि बहुत ही मासूम थी, देखिए किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई है और किस तरह से जो है चेहरे को कुचल दिया गया है। जगह है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में जब ऐसा हो तो देश के अन्य हिस्सों में क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। काफ़ी टाइम तक 16 मई को लड़की के गले पे चक्कू रख के, मेरे कोई कजल में ख़त्म हो गए थे, आगरा में चली गई थी मैं, लड़की अकेली थी, गले पे चक्कू रख के उसको गले से ही नोक कर चीरता हुआ ले गया लड़की को। यहाँ वहाँ ढूंढा, रिश्तेदारों में पूछा, अच्छा सब जगह देखा, कहीं नहीं मिली। फिर मैं भागी PCR कॉल करी कि वो दलित आ गई मेरी बेटी को लेकर, उसको मार पीट के इस हालत में पश्चिम बिहार ईस्ट में फेंक गया। आप कौन हैं लड़की? मैं माँ हूँ। माँ है? कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी 19 साल की। 19 साल की थी। क्या हुआ उनके साथ? मेरी बेटी जॉब के लिए निकल रही थी, उसे किडनैप करके ले गया गौतम, बिक्की सांसी समाज से है जो। सांसी समाज से? सांसी समाज से। आप लोग दलित समाज में किस वर्ग से आते हैं? 11 समाज से। कहाँ है दिल्ली में घर आपका? रघुवीर नगर। रघुवीर नगर। रघुवीर नगर में वो एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। रघुवीर नगर घोड़े वाली मंदिर से थोड़ा सा आगे आओगी तो B2 चौक पड़ता है। अच्छा, ये सुभाष नगर के आसपास पड़ता है कहीं? नहीं जी, टैगोर गार्डन के नजदीक। टैगोर गार्डन के नजदीक। तो ये जो सांसी समाज का लड़का है अकेले था या कुछ ग्रुप है उसके साथ? उसका बाप, उसका सारे परिवार के साजिश बना के आते जाते परेशान करते थे लड़की को। उसके बावजूद मैंने कंप्लेंट डाली तो लड़की को जबरन बिठा के किडनैप करके ले गया। लड़की की उम्र कितनी थी? 19 साल की। 19 साल। कहाँ पढ़ती थी वो? रजौरी खेला है जो हमारे स्कूल में, रजौरी लाल बिल्डिंग। अच्छा, स्कूल में थी वो? स्कूल में थी। स्कूल की लड़की के साथ ऐसा हुआ है? जी, लड़की के साथ ऐसा हुआ है। वो थाने में आपने कंप्लेंट दिया मैंने। उन्होंने काउंटर में क्या बोला है? उन्होंने ये काउंटर में ये बोला है कि लड़की 19 साल की बालिग हो जाती है और वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है। तो मैंने कहा मेरी बेटी बालिग थी पर वो जबरन किडनैपिंग करके लेके गया है। मेरी बेटी रो रो के दवाइयाँ रो रो के बोलती थी कि मम्मी मेरे को आते जाते परेशान करता है। कई बार मैं उसके घर भी गई मगर मेरी कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। कैसे से मजबूत है वो आदमी? क्या नाम है उस लड़के का? गौतम नाम है, गौतम सांसी और बिक्की सांसी उसका फादर है और चाचा। दारू बेचता है वो? दारू बेचता है। अवैध बेचता है या अवैध दारू बेचता है? दुकान है उसकी? कच्ची दारू बना के घरों में और गलियों में सप्लाई करता है और भी लड़कियों को परेशान करता है वो। अच्छा। कोई उस दबंग आदमी से कोई बोल ही नहीं सकता क्योंकि हमारी बहन बेटियां रहती हैं, उनके लिए खतरा है वो। आपके समाज के लोगों ने साथ दिया नहीं आपको? मेरे समाज के लोग ही खड़े हैं जब तो मैं यहाँ तक पहुँची। आई है अभी और आने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये समाज बहुत मेरे समाज किस तारीख को इनकी डेथ हुई है? पहली तारीख को। ये जो इतना गया है ना, आज 25 दिन हो गए। 1 सितम्बर में। 25 दिन। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुई सुनवाई। अगर सुनवाई होती तो बेटी जिंदा होती। अच्छा। उसमें चोटें लगने के बाद भी वो दबंग तरीके से अपने घर में दारू शराब सब कुछ बेच रहा है और कोई भी पुलिस एक्शन नहीं ले। जब आपकी बेटी को उठा के ले गया तो उसके कितने दिन बाद बॉडी मिली आपकी बेटी की? मुझे सुबह बताया गया बेटी को रात को मार के, उसमें कई थाने इन्वॉल्व हैं क्योंकि रात को जब बेटी मर गई है तो सुबह क्यों बता रहे मुझे? मीडिया को बुलाने का होश था, अखबारों में छपाने का होश था, माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? माँ भी तो ढूंढ रही है, भाग भाग के सब जगह दवाइयाँ लगा रही है, उस माँ की किसी ने नहीं सुनाई दी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राखी है। राखी जी, मतलब जो ये 1 तारीख को गायब हुई आपकी बेटी, रास्ते से गायब हुई है ना? आपने कहा रास्ते से उठा के ले गए। 1 तारीख को मार दिया उसे। मार दिया? गायब कब किया था? उसी रात। उसी रात को? रात को कितने बजे? 8:30। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी तबीयत खराब थी तो मेरी अब बेटी नीचे गई गली के बाहर निकली, उसे चक्कू रख के उसके गले पे। गली के बाहर से उठा लिया? हाँ जी। CCTV कैमरा है वहाँ पर? हाँ जी, कैमरे हैं। कैमरा कोई दिखा नहीं रहा?
नहीं दिखा नहीं रहे, पुलिस कोई काम ही नहीं कर रही। अच्छा, इसलिए नहीं बेटी को 20 दिन होने आ रहे, कोई प्रशासन कोई काम नहीं कर रही। जब से अब तक बेटी जब जिंदा थी, जब भी उसने प्रोटेक्शन मांगा, प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी फिर भी पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दी बेटी को। उस पे हमले होते रहे, हमें धमकियाँ आती रही, हम ताला लगा के। आपके घर से अगर मैं जाऊँ वहाँ रिपोर्टिंग करने जी, तो आपके घर से कितना दूर है उस सांसी का घर? 2 गली छोड़ के। 2 गली छोड़ के है। आपके गली वाले लोग बोलेंगे वहाँ पर हाँ, कुछ? क्यों नहीं बोलेंगे, उनकी बेटियां, सबकी बेटियां हैं। आज मेरे संग बीती है, कल कोई और माँ खड़ी होगी। ये इनका बॉडी, ये जब धमकियां आ रही थी तो उसकी ये कंडीशन करी गई ताकि वो कंप्लेंट वापस ले ली। ये पहले की है? ये पहले की है, उसके किया हुआ था, धमकियां आ रही थी। वीडियो भी बनाया हुआ था इनका गलत कुछ? वीडियो बनाया हुआ है, सारा मीडिया वालों को भी बोला हुआ है, सारे मीडिया में बात। धमकी भी दे रहा, वीडियो वायरल करेंगे? हाँ, धमकी दी है, वीडियो बना रहा। अब तो बेटी नहीं रही तो वायरल करने से डर भी नहीं लगेगा आपको? नहीं, अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी। नहीं डरने वाली है? नहीं डरने वाली। कुछ लोग कह रहे थे कि आमरण अनशन करेंगे, आप यहाँ भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, जब हमें न्याय नहीं मिलेगा, जो हमें दिखेगा हम वो करेंगे। हमारी बेटी को न्याय दो, उनको सबको। आपके और बच्चे भी हैं? मेरे और भी बेटे हैं, उनको भी धमकी मिल रही है? उन्हें भी धमकी दे रहे हैं, आते जाते परेशान करा हुआ है। बेटी है, 4 बच्चे। सर अभी तक दिल्ली 25 दिन के बाद यहाँ पर आए तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है कि इस देश में जो है? 25 दिन के बाद इसलिए आए क्योंकि कोई भी कार्रवाई कोई भी थाना नहीं कर रहा हमारी। हाँ। अभी तक नहीं करी, जब हमें यहाँ तक आना पड़ा। अगर पुलिस अगर पहले से अपना काम करती तो आज बेटी जिंदा होती। जो गायब इस केस में 3 थाने जुड़ गए, तीनों थानों ने कोई कार्रवाई कोई भी तरीके से नहीं की। सब पैसा खा रहे हैं? सब पैसे खा रहे हैं। बेटी को रात को मार दिया और सुबह बता रहे हैं। आप लोग यहीं से समझ लो कि क्या बताने आए कि गिर गई मर गई, क्या बता? कुछ नहीं, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं रहे? नहीं बताया। उनको कैसे पता कहाँ नहीं रही, कहाँ चली गई? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया। हमें बेटी को भी शकल भी नहीं दिखाई उन्हें। तो वो कैसे बोले कि जो है नहीं रही, मतलब उनको कैसे पता? उसी दमक से पता चल के पैसे खा के सारी रातों रात सारे सबूत मिटाए गए। बॉडी कहाँ है उनकी? बॉडी 3 दिन तक हमने नहीं ली थी। पुलिस के लिए आंदोलन किया था कि आगे हमारे को प्रोटेक्ट करे और आगे हमारा कार्य काम करे, मगर अभी तक देखो 20 दिन होने। बॉडी मिली नहीं है? नहीं, मिल गई है बॉडी, तो मिल गई थी, 3 दिन बाद मिली थी। कौन से नाले में मिला कहीं? नहीं, तो राजौरी थाने में मिली है बॉडी। तो उन्होंने क्या बोला कि कहाँ मरी, कहाँ मौत? बोल के हमें कुछ नहीं बता रहे ये बात। ना तो वो सबूत दिखा रहे, ना वो कातिल दिखा रहे, ना उन दोषियों को दिखा रहे। बता रहे ये बात, ना तो वो सबूत दिखा रहे, ना वो कातिल दिखा रहे, ना उन दोषियों को दिखा रहे। 25 चाकू से बात करा हुआ है, लड़की का गला काटा हुआ है। गला काटा हुआ था? काटा हुआ था, कुछ भी नहीं दिखा रही पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब बात आई? बिल्कुल आई है, जब भी मैं बोल रही हूँ। उसको फांसी लगनी चाहिए। फांसी लगनी चाहिए। क्या लगा लड़की के साथ गलत हुआ है? एक एक करके बोलना, एक एक करके। लड़की के साथ गलत धंधे में डालने की कोशिश हुई है। हाँ जी, गलत धंधे में डालने की कोशिश करी है। उसके सारे अवैध काम है। विक्की सांची किस चीज का धंधा करता है? शराब बेचने का, स्मैक बेचने का और सट्टे का। कह रहे हैं लड़कियों की भी सप्लाई करता है। हाँ जी, तब तो मोहल्ले की और लड़कियां भी खतरे में होगी। बहुत ज्यादा ही। आज इनके घर में हुआ है, कल हमारे भी घर में बेटी है। हाँ, हमारे घर में भी भैया, हमें भी डर लगता है बाहर निकलने। और पुलिस इसमें निकल नहीं सकते, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई इंसाफ नहीं देते हैं, न पैसे खाते हैं और लड़कियों को इंसाफ नहीं दिलवा रहे। कल को घर की लड़कियां बेटियां बाहर निकलने से भी डरती है। हमारे जैसे भी बहुत डरते हैं। ठीक। आप लड़की के पिताजी हैं। मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ सरकार को कि अभी तक हम पीड़ितों की, हम दलितों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? अभी तक प्रशासन का कोई आला अधिकारी हमसे क्यों नहीं मिलने आ रहा है? मेरी बेटी को 25 दिन हो गए मरे हुए, अभी तक किसी अधिकारी ने हमें ये आश्वासन नहीं दिया कि आपके संग कार्रवाई किस तरह। कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं पुलिस अधिकारी जितने भी हैं। मोहल्ले वाले साथ हैं आपके? मोहल्ले वाले साथ हैं, हमारा परिवार साथ है और जितने भी हमारे परिवार के। थानेदार ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई थानेदार ने कोई एक्शन नहीं लिया। केस लिया आपको? FIR लिया? हमें FIR तक नहीं ली हमारा अभी तक कोई बयान नहीं लिया माँ बापों का। हमें अभी तक लाश कहाँ से मिली? लाश थाने के पास मिली है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि आपकी बेटी मरी हुई है। कैसे मर गई आपने पूछा नहीं? ये हमें कोई बता के राजी नहीं है कि हमें कोई बता ही नहीं रहा कि आपकी बेटी कैसे मरी है, कौन किसने मारा है। ये आपके माध्यम से हम ये खबर पहुँचाना चाहते हैं प्रशासन तक। अगर कोई है दलितों का तो हमारी आवाज़ सुने इस बात। काम करे अपने सही समय से, बहुत सारी तहकीकात अपने तरीके। दिल्ली में ख्याला के पास टैगोर गार्डन सुभाष नगर वाला इलाका है। बहुत ही भयानक मामला सामने आया है।
और वैसे तो पूरी दिल्ली में ड्रग्स की बातें होती है, लेकिन पता नहीं होम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं जग रहे हैं। एक युवा है, मैं युवा है, उनसे जानने की कोशिश करूं क्या लग रहा है ये जो ड्रग्स का मसला है, कह रहे हैं कि एक और बेटी को लील गया ये। नहीं, ड्रग्स से इसका कोई वास्ता नहीं है। नहीं है, आपको गलतफहमी मुझे लग रहा है। लड़की के पिता कह रहे हैं कि ड्रग्स का भी धंधा होता है। हत्या उसकी हुई है, निर्मम हत्या हुई है और ये निंदनीय है। सबके सामने हुई है या गोपनीय रूप से हुई है? नहीं, गोपनीय रूप से हुई थी। अगर कोई किसी के सामने किसी की हत्या अगर कोई कर रहा है तो गवाही भी देगा और अरेस्ट भी करवाएगा वो। आप लोग उसी मोहल्ले के रहने वाले हाँ हैं? जी, उसी मोहल्ले के सारे रहने वाले हैं। मैं एक क्या लग रहा है ऐसे पहले भी हत्या हुई होगी? नहीं, ऐसी निर्मम हत्या नहीं। लड़की के पिता ने कैमरे पे कहा है कि वो सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं करता दारू तो छोड़िए, लड़कियों की दलाली का भी काम करता है और मेरी बेटी को उसमें डालने की कोशिश की गई जिससे इसने मना किया। इसके बारे में तो मुझे नहीं, लेकिन हाँ अगर गलत है तो पुलिस जांच में वो भी सामने आएगा और पकड़े जाएंगे। पुलिस के बारे में तो पिता ये कह रहे हैं कि एफआईआर भी नहीं लिया गया। नहीं, एफआईआर हुई है। हुई है? एफआईआर हुई है और उसको अरेस्ट भी किया है। उसी समय अरेस्ट को उसको किया है। यानी पिता गुस्से में बोल रहे हैं कि कुछ कार्यवाही नहीं हो रही। पिता देखिए मेरी बात सुनिए, पिता एक पिता होता है, उसके लिए हम लोग उसके साथ हैं और 100% अरेस्टिंग हुई है, लड़के को हुई है। बाकी और जो अपराधी हैं जांच चली और करेंगे। क्यों हुई होगी लड़की की? आपको क्या लग रहा है क्यों हत्या हुई होगी? अब यहाँ पे ना वो था ना मैं था वहाँ पे, ना आप थे ना ही आप थे, कोई नहीं था। आपको क्या लग रहा है कि जो व्यक्ति दारू मेंटल हो गया, इस तरह अगर कोई हत्या करता है तो मानसिक रूप से वो बिल्कुल अस्वस्थ है। इस तरह नहीं होती चाहिए। क्या हो सकता है कि वीडियो बनाओ? लड़की के पिता ये भी कह रहे हैं मेरी बेटी का गलत वीडियो भी था उसके पास, वायरल करने की धमकी दे रहा है। अभी वायरल नहीं हुई है लेकिन वायरल की धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं? कोई फोन है आपके पास, नंबर है कोई? जो पिता ही कहेंगे कि जो है, पिता ने ऐसी बात नहीं बोली है, मैं भी वहीं था। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी की हत्या हुई है जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, यही बोला है। मैंने भी रिकॉर्डिंग की। आप जिस तरह पूछ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? कोई क्यों मार देगा? पारिवारिक कलह है, गलत हुआ है। पर वो अलग कह रहे हैं, पक्ष है, इनका कोई शादी ब्याह का भी मैटर नहीं है, तो फिर कैसे किस तरह का पारिवारिक कलह हो गया? लड़की का क्या कोई रिलेशन तो था नहीं उससे? नहीं, रिलेशन का तो मुझे नहीं पता है। रिलेशन तो फिर परिवार कैसे हो गए? हत्या कहाँ हुई ये पता है आपको? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लाश मिली है थाने के पास। नहीं, हाँ थाने के पास है। थाने से थोड़ी दूरी पे एक जगह है जिसको मेहता चौक बोलते हैं। मेहता चौक से आगे जाके लेफ्ट हैंड में एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ में एक गाड़ी थी। गाड़ी मुझे नहीं पता कौन सी थी, पर उसकी हत्या उस गाड़ी में हुई है। ठीक है, गाड़ी में हुई है। लड़की का और लड़के का कोई रिलेशन तो है नहीं, शादी तो हुआ नहीं है। नहीं, शादी नहीं हुई थी। वैसे शादी कह रहे हैं लोग, नहीं हुई थी, अफेयर था। ऐसा कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है। अभी आप जानो अफेयर क्या नहीं है, शादी नहीं हुई है। दोस्ती 19 साल की लड़की है तो ज्यादा दिन से अफेयर भी नहीं होगा। अब ये तो कहना मुश्किल है। किसी की बेटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी की बेटी को इस तरीके से दागदार करना गलत है। अगर आपको कुछ और ज्यादा नॉलेज लेनी है, जानकारी, ये भी भाई साहब वहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है क्यों हुई होगी हत्या? इतनी बेरहमी से क्यों हत्या हुई? इनका पहले थोड़ा प्यार प्रेम था और कुछ नहीं था। पहले इसको मारा पीटा था, मार के तो फेंक दिया पारिक में। सर में चाकू मारे, आंखों मुंह में मारे, बहुत मतलब इतना बुरा हाल कर दिया। तुम्हारा छोड़ दिया थे मार के। लड़की बच गई थी। इसको फिर ऑपरेशन में इसका पैसा लगाया, वो बच गई थी। फिर इसके बाद इसको दोबारा घर से बुलाया, गाड़ी में बिठाया, चले आगे इसको मार दिया।